Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare बोलिए Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.
Rama Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna और हरि बोल हरे राम कृपा करके बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 loudly Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hare
हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गौरनिताय 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 जय गौरनिताय गौरनिताय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव 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 जय बलदेव जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय जय सुभद्रा गौर हरि बोल गौर हरि बोल गौर हरि बोल जय गौर हरि बोल जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद लीला प्रभुपाद हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही प्रसन्नता का दिन है, बहुत ही हम भाग्यशाली हैं। जगन्नाथ का विशेष कृपा है, जैसे हम कल बताए थे, ठाकुर की कृपा से महान वैष्णव हमें कृपा करने के जा रहे हैं। तो हमारे बीच में पंचरत्ना प्रभु जी है। पंचरत्ना प्रभु जी के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। प्रभु जी जो है 1981 में प्रभु जी ऑस्ट्रेलिया में ISKCON में ज्वाइन किए थे और उसके बाद वहाँ पर वो प्रेसिडेंट के रूप में सेवा में रहे। उसके बाद प्रभु जी 1987 में प्रभु जी मायापुर धाम आए और वहाँ पर अगर कोई मायापुर गए होंगे, वहाँ पर प्रभुपाद जी का समाधि मंदिर है, आप देखे होंगे। वो मंदिर प्रभु जी ने बनवाया है। और उसके बाद प्रभु जी वहाँ 4-5 साल रहने के बाद 1991 में प्रभु जी वृंदावन धाम शिफ्ट हुए। वृंदावन धाम आप जानते होंगे, वहाँ तपस्या का भूमि है और वहाँ पर बहुत गर्मी है, तो प्रभु जी को थोड़ा वहाँ पर बहुत मुश्किल हो रहा, फिर भी प्रभु जी वहाँ पर सेवा करते हैं। अरे बाबा टाइम कम है तो वहाँ से प्रभु जी को फिर उस समय राजस्थान में कोई प्रचार नहीं था, ISKCON का बिल्कुल प्रचार नहीं था। प्रभु जी 1991-92 में प्रभु जी राजस्थान में आए, जयपुर में। क्योंकि प्रभुपाद जी का एक सपना था कि जयपुर में एक बड़ा मंदिर, कृष्ण बलराम का मंदिर होना चाहिए, प्रभुपाद जी बोले थे। तो प्रभु जी ने इस जिम्मेदारी के लिए आज जयपुर में एक भव्य मंदिर का निर्माण किया। प्रभु जी बहुत भव्य वहाँ पर श्री श्री विधायक जी हैं और श्री राजा मदन मोहन और श्री श्री गौरताई जी हैं, आप पर जाएंगे दर्शन करेंगे। और इतना ही नहीं, प्रभु जी जयपुर में आके प्रचार शुरू किए। पूरा राजस्थान में आज के सैकड़ों सेंटर से प्रभु जी के द्वारा ही बनाया हुआ सारा सेंटर। और ये उदयपुर जी पहले बहुत पूर्व में प्रभु जी आया करते थे उदयपुर में प्रचार करने, और धीरे धीरे प्रभु जी जो है यहाँ पर प्रचार के माध्यम से कई सारे भक्त बनाए। आप
बाद में हमको यहाँ पर भेजे और प्रभु जी के आशीर्वाद से आज यहाँ पर जगन्नाथ जी हैं और प्रभुपाद जी हैं। प्रभुपाद जी को खुद प्रभु जी लेके आए हैं। तो हमारा परम सौभाग्य है। प्रभु जी बहुत वरिष्ठ भक्त हैं, पिछले 40-50 सालों से ISKCON में सेवा करते हैं। तो हम प्रभु जी को स्वागत करेंगे वो महामंत्र के द्वारा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री पंचरत्न प्रभु जी की, प्रभुपाद की। तो प्रभु जी अभी निवेदन करता हूँ थोड़ा कीर्तन और Hare Krishna. I think we had kirtan, everything okay. Finished, huh? How many people here are chanting Hare Krishna mantra daily? Something. आप में से कौन-कौन हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं? थोड़ा बहुत भी। Mostly everybody. Okay, good. We have only 45 minutes, so we'll try to make it quick. It's not possible, but there's a nice story about Lord Chaitanya. तो एक अच्छी अद्भुत कहानी है, कथा है श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की। He had met with his spiritual master Ishvara Puri and taken initiation. तो वो अपने गुरु जो ईश्वरपुरी हैं उनसे उन्होंने दीक्षा लिया था। And Ishvara Puri had advised him, you just chant this Hare Krishna mantra. और उनके गुरु ईश्वरपुरी ने कहा था कि तुम सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र को जपो। That's our mission. The mission of Chaitanya Mahaprabhu, that is our mission. तो यही हमारा भी ध्येय है, जैसे चैतन्य महाप्रभु का था कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप। His order of his guru, his mission is to spread this Hare Krishna Maha mantra everywhere. और उनकी तरह ही जैसे उनके गुरु ने आदेश दिया था, हमारा भी जो हमारे लिए आदेश है कि हम पूरे विश्व में जो है हरि नाम का प्रचार करें। Networking, how to catch a whole lot of people all at once. और हमारा जो है संपर्क बनाना है कई लोगों से, कई सारे लोगों से एक साथ कैसे संपर्क बनाया जा सकता है। So the Lord heard that in Banaras, in Varanasi, there was great Goswami there, Prakashananda Saraswati Goswami. तो चैतन्य महाप्रभु ने सुना था कि वाराणसी में जो है जो प्रभु ने बताया कि वहाँ पे प्रकाशानंद सरस्वती महाराज गोस्वामी हैं, तो वहाँ पे रहते थे। Number one brilliant scholar on Shastra. Number one, the brilliant scholar was Prakashananda Saraswati. तो उस समय के बहुत ही प्रसिद्ध और विख्यात जो है फिलोसोफर थे उस समय। So he had lakhs and lakhs of followers. तो उनके कई लाखों जो है अनुयायी थे। So Lord Chaitanya decided, I will visit to Varanasi and I will give my mercy to Prakashananda Saraswati Goswami. तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि मैं उनसे मिलूंगा और उन्हें अपनी कृपा प्रदान करूंगा। So he didn't just go there and, excuse me, I want to have a debate, I want to discuss philosophy, I want to defeat you. He didn't just go like that. तो वो जो है ऐसे नहीं गए कि उनसे मिलके बोले कि आइए आइए हम आपसे जो है अभी वाद विवाद करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं किया उन्होंने। He went there as a very humble, simple, young sannyasi. तो वो बहुत ही विनम्र सरल सन्यासी के रूप में वहाँ पे गए। And he began every day doing Harinam Sankirtan all around the streets of Varanasi with his group of devotees that he had with him, everywhere doing Harinam. तो वाराणसी में वो अपने अनुयायियों के साथ हर जगह प्रतिदिन जो है हरिनाम संकीर्तन करते थे। Of course, he is Mahaprabhu. He's Krishna appeared in the Kali Yuga in a golden form. तो क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं और स्वर्ण वर्ण में वो जो है अवतरित हुए हैं। So very effulgent, very shining. People just seeing him became captivated and they could not imagine who is he. और उनको देखते ही उनके मुख से तेज जो निकलता था उसको देखते ही वो उनकी ओर आकर्षित हो जाते थे। When he would begin dancing in the kirtan, Lord would begin dancing, people just stopped still stunned on the road, couldn't move. तो जब चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन करते थे तो लोग विस्मित होके अचंभित होके वहीं पर खड़े होके उन्हें देखते रहते थे। So like that, the days are going on, and Lord Chaitanya is having this kirtan every day, all the streets of Varanasi, and the whole city began talking. Oh, who is this? Who is this sannyasi? Who is this personality? तो ऐसे ही बहुत दिनों तक ये संकीर्तन चलता रहा, तो लोगों में ये चर्चा होने लगी कि ये सन्यासी कौन है जो हरिनाम का प्रचार कर रहे हैं। So
Prakashananda Saraswati Goswami, he's a very senior, very elderly, senior Gaudiya Goswami, and his system is to study Vedanta all day long, sit with the devotees in the temple and study the Vedic literatures day in, day out, chant mantras day in, day out. तो प्रकाशानंद सरस्वती जी का जो नित्य कार्य था, दैनिक कार्य था, वेदांत का अध्ययन करना, सुबह से लेकर शाम तक जो है वेदांतों का अध्ययन करना, ये सब उनकी दिनचर्या थी. Very tapasvi, very strict, austere lifestyle, and simply study the Vedas. तो उनका दिनचर्या बहुत ही तपस्या पूर्वक होता था. वो जो है वेदांत दर्शन का अध्ययन करते रहते थे. And his concept is that the absolute truth, when you come to the topmost absolute truth of all truths, Bhagavan has no form. तो उनके हिसाब से परम सत्य क्या था कि भगवान का कोई रूप नहीं है, वो निराकार है. There may be instances where Supreme manifests different forms, but the absolute understanding is that God has no form. तो उनका विचार और मत ये था कि भगवान जो है शक्ति है और कभी-कभी वो रूप लेते हैं, बाकी अपने वास्तविक रूप में उनका कोई रूप नहीं है. So as he heard from his disciples about this wonderful sannyasi, and the disciples, some disciples had seen Mahaprabhu also, and some disciples were attracted, hearing the stories, they were attracted, oh, we should go and see this sannyas. तो उन्हें प्रतिदिन ये सुनाई देता था उनके अनुयायियों से कि ये चैतन्य महाप्रभु हैं, और वो उनके अनुयायी उनके प्रति कैसे आकर्षित हो गए हैं, ये उनको देखने सुनने को मिलता था. But they're a little bit afraid because they know Goswami Maharaj said, you sit in the ashram and chant the mantras and read and study Vedanta and know all this running in the market here and there, it's all illusion. तो उनके गुरु महाराज ने कहा था कि ये तुमको बैठ के वेदांत दर्शन करना है, वेदांत का अध्ययन करना है, और यहाँ वहाँ भटकते हुए तुम्हें हरिनाम नहीं करना है. So these reports are coming to Prakashananda Saraswati Goswami. He's getting these reports of this sannyasi, and then he decided, I should give my mercy to this sannyasi. I should call him here and make him sit down and teach him Vedanta and make him understand the importance of studying Shastra. तो प्रकाशानंद सरस्वती गोस्वामी ने सोचा कि मुझे चैतन्य महाप्रभु को अपनी कृपा देनी चाहिए, उसे अपने समीप बिठाकर उसे वेदांत दर्शन के बारे में बताना चाहिए, उन्हें इसको पढ़ाना चाहिए. So he called, he said, someone, please go and find that young sannyasi and tell him I am inviting for some discussion. तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को बुलावा भेजा कि ये जो सन्यासी हैं, बहुत ही यंग, बहुत ही युवा जो सन्यासी हैं, उनको बुलाइए और मेरे समीप लेके आइए. And Lord Chaitanya very humbly and happily agreed to meet, and he came to the ashram before Goswami. तो चैतन्य महाप्रभु ने विनम्रता पूर्वक वो आदेश स्वीकार कर लिया और वो उनके समीप गए आश्रम. And they had their formalities and greeting each other and respects with each other, and then finally Goswami asked, young sannyas, Chaitanya, why are you always wandering here and there and performing this Hare Krishna mantra yagya? तो दोनों ने आपस में विनम्रता पूर्वक सत्कार किया एक दूसरे को, और प्रकाशानंद सरस्वती गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को अपने समीप बिठाया और बड़े विनम्रता से पूछा कि तुम ये बाजार बाजार घूम घूम के हरिनाम संकीर्तन क्यों कर रहे हो. And Lord Chaitanya said, I have not much intelligence. I really don't have any great understanding. My Guru Maharaj told me I am a fool. He told me, you are a fool. You just go and chant Hare Krishna mantra. That's all you're capable. Everywhere you go, chant Hare Krishna. तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि मुझे इतनी समझ नहीं है, मेरे गुरु महाराज ने कहा था कि मैं बहुत ही मूर्ख हूँ, तो तुम्हारा काम क्या है, सिर्फ तुम बैठकर हरिनाम जप करो. There's nothing more for you to understand above this mantra. There is nothing more to understand. तो उन्होंने कहा, उनके गुरु महाराज ने, चैतन्य महाप्रभु गुरु महाराज ने कहा, इससे ज्यादा तुम्हें समझने के लिए और कुछ नहीं है, बस जप करो. So then Goswami was saying, it's very nice, sentimentally, it's just very sentimental, it's just emotional, it's a very nice thing you're doing, but you need to sit and understand Shastra. तो ये भावुकतापूर्ण होकर तो ये करना बहुत अच्छा है,
लेकिन वास्तविकता में तुम्हें बैठकर शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। I may sit with you and discuss. I may teach you. तो तुम बैठो मेरे समीप, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुम्हें पढ़ाऊंगा। Lord Chaitanya agreed. Yes, yes, that will be your mercy upon me. Let me sit with you. तो चैतन्य महाप्रभु ने इसे स्वीकार किया और उनके समीप बैठकर बोले, हाँ हाँ, आप मुझ पर कृपा करिए और मुझे पढ़ाइए। And then Prakashananda, just before he was about to start his dialogue, Lord Chaitanya is told, few things my Guru Maharaj has taught me, I should clear with you. तो जब ये संवाद शुरू होने वाला था तो उससे पहले चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद गोस्वामी महाराज से कहा कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे कुछ बातें बताई हैं, मैं उसके बारे में पहले आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। And then Lord Chaitanya began explaining the glories of the holy name from the Vedic literatures. तो चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम का महत्व जो है अपने शास्त्रों से वर्णन करना शुरू कर दिया। Manusmriti, Padma Puran, तो मनुस्मृति और पद्म पुराण आदि ग्रंथों से उन्होंने हरिनाम की महिमा बताई। Narada Pancharatna, the Kali Santara Upanishad. नारद कली संतरण उपनिषद और नारद पंचरात्र आदि ग्रंथों से भी बताया। So he began explaining these verses that the holy name is non-different from Krishna. The name Krishna is non-different from the personality Krishna. तो वो ये श्लोक बताने लगे कि भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। And he began describing the glories of the holy name. और वो हरिनाम के जो है महिमा का विवरण देने लगे, उनका गुणगान करने लगे। So as the discussion went through, then the disciples who are listening, they're becoming convinced. तो जैसे जैसे ये संवाद चल रहा है दोनों के बीच में, तो प्रकाशानंद गोस्वामी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो भी इससे प्रभावित हो रहे हैं और वो भी मान रहे हैं कि हाँ हरिनाम की महिमा है। Shlok after shlok, verse after verse, the descriptions from different sages, and then slowly Prakashananda Saraswati Goswami began becoming convinced. तो श्लोक प्रति श्लोक जो है चैतन्य महाप्रभु जो है उनकी महिमा बता रहे हैं हरिनाम की, और जितने भी अनुयायी वहाँ बैठे हैं वो सब उससे प्रभावित हो रहे हैं। And then after some point, he realized this is not some ordinary sannyasi. This is the Supreme Personality of Godhead sitting right before us. तो प्रकाशानंद सरस्वती गोस्वामी को फिर पता चला कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जो मेरे सम्मुख बैठा है, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है। And then he broke down, Lord, Lord, you are making fun. And then he paid his obeisances. I surrender to you, I surrender everything to you. फिर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से कहा, भगवान आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, आप जो है मेरा मजाक उड़ा रहे करके वो उनको साष्टांग प्रणाम करने लगे। I surrender myself, I surrender all my disciples. तो फिर उन्होंने कहा मैं आपको अपने आप को समर्पित करता हूँ, अपने अनुयायियों को भी आपको समर्पित करता हूँ। So this Kali Santara Upanishad, it is a conversation between Narad Muni and Lord Brahma. तो कली संतरण उपनिषद जो है नारद मुनि और उनके पिता ब्रह्मा के बीच में संवाद है। It's a section of the Yajur Veda. और ये यजुर्वेद से लिया गया है। It explains before all the Shastra, before there was any knowledge in the world, the holy name existed. और यहाँ पे बता रहे हैं उसमें कि दुनिया में इस ब्रह्मांड में अनेकों ब्रह्मांड में सब जगह जहाँ पे भी ज्ञान उत्पन्न हुआ उससे पहले से ही हरिनाम की उपस्थिति थी। Vedas begins with the four Chatur Shloki. Before Chatur Shloki, before that, the Hare Krishna mantra existed. और वेदों की शुरुआत जो है वो चतुर्थ श्लोक से शुरू होता है, लेकिन उससे भी पहले हरिनाम का जो है एग्जिस्टेंस था, उसका वो था, पहले से ही था। It was written, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. और ये ऐसे लिखा हुआ था कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। It appeared in the heart of Brahma, and then the Chatur Shloki appeared, and then the Vedas came. और ये मंत्र जब ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट हुआ, जब जाके उन्हें चतुश्लोक से वेद प्रकट हुआ। So in Ishopanishad, Srila Prabhupada says, it's not something new. It's not something new, this Hare Krishna mantra. तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र जो है ये कोई नई चीज नहीं है जो हमने बनाई है। So he explaining that the mantra is a personality. It is not just some words or a sound.
The mantra is a person. तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो मंत्र है इसका एक व्यक्तित्व है, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक व्यक्ति विशेष है। And the person is the supreme Lord. और ये व्यक्ति और कोई नहीं, भगवान स्वयं भगवान ही है। So the mantra has all the power that the Lord has. Whatever power the Lord possesses is possessed by the mantra. तो भगवान में जो शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां इस मंत्र में भी हैं। So that we don't require any other protection, we don't require any other shelter, we just require the Mahamantra. तो हमें और किसी चीज से रक्षा की आवश्यकता नहीं है, हमारे लिए सिर्फ महामंत्र ही पर्याप्त है। Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami and specifically Sri Jiva Goswami have looked at the Hare Krishna mantra and they've studied. तो श्री भक्तिसिद्धांत गोस्वामी महाराज और पर्टिकुलरली जो जीव गोस्वामी जी हैं उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र के हर शब्द का वर्णन बताया है। Srila Prabhupada states that the Hare Krishna mantra, there is 3 words, Hari, Ram, Krishna. और श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र में 3 मुख्य शब्द हैं, हरे कृष्ण और राम। And depending on the heart of the devotee, when they are chanting Hari Ram, they may feel that this is Sri Ramachandra Bhagavan. और जब कोई इस मंत्र को हृदय से उच्चारण कर रहा हो तो वो ये समझ सकते हैं कि वो भगवान राम क्या नाम उच्चारण कर रहे हैं। Prabhupada also says, but there are other persons, other devotees, their mood is different. They may feel that this Ram means Balram, Baladev. तो वो बोल रहे हैं कि अन्य और भी भक्त हो सकते हैं जिनके लिए मंत्र में जो राम लिखा हुआ है वो बलराम जी को इंगित कर सकता है। And still, other devotees, depending on their mood, they feel that this is Radha Ramana Ram. और कई और दूसरे जो भक्त हैं उनके मूड के हिसाब से ये हो सकता है कि जो इसमें राम है ये राधा राम रमण हो सकते हैं। The Ramana of Radha, it is the Ram, Krishna, who is the Rama, who captures Radharani. तो इसमें राधा रमन ने बताया है कि वही रमन है जो राधा रानी का ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। So Prabhupada said, whichever is your mood is acceptable. तो आपका जो भाव है वो स्वीकार्य है। And Sri Jiva Goswami says, we are Gaudiya, we are the Gaudiyas, we are searching for Madhurya Ras. तो जीव गोस्वामी जी ने कहा कि हम गौड़ीय हैं और हम माधुर्य रस की जो है खोज कर रहे हैं। So in our Gaudiya Sampradaya, basically, there is no room for Ashwarya, respect, that awe and reverence. तो गौड़ी संप्रदाय में हमारे लिए ऐश्वर्य का कोई स्थान नहीं है। In Madhurya Ras, there is only this very close and loving affection. और माधुर्य रस में केवल एक दूसरे के प्रति प्रेम और आकर्षण है। So Jiva Goswami takes the Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, word by word, and he explains the first Hare, the meaning of the first Hare. तो श्री जीव गोस्वामी जी हरे कृष्ण महामंत्र में जितने भी शब्द हैं एक एक शब्द का वर्णन बता रहे हैं कि ये किसको इंगित करता है। It's quite interesting to see Jiva Goswami's thought process and his understanding. तो ये बहुत ही विस्मय की बात है कि ये उनकी सोच बताती है कि वो कैसे हर एक शब्द का वर्णन बता रहे हैं। In the beginning, Hare Krishna, Krishna Krishna. These 8 syllable, 8 words, that is Krishna attracting the mind of Radha. तो इसमें जब शुरू में जो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे है तो इनका जो उच्चारण हो रहा है तो इससे ये इंगित हो रहा है कि कृष्ण जो है राधा रानी का मन जो है अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। Right? It's an amazing thing. So he's saying each word in the Hare Krishna, there's some leela. He relates it to some leela in Braj Dham, some kind of leela. The first Hare is simple and then more intense love and more intense love. But all this Hare Krishnas is Krishna attracting the mind of Radharani. तो इसमें जो हरे कृष्ण महामंत्र में जो शुरू में हरे कृष्णा जो लिखा हुआ है जो उसमें है वो ब्रज की बहुत सी लीलाओं को वर्णित करता है। हर एक शब्द में एक अलग अलग लीला है। Then in the second half, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, he explains then the mood changes and then it is now Radharani attracting the mind of Krishna. और अब जब हरे राम 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 हरे हरे ये जब हम बोलते हैं तो इसमें हमारा भाव जो है परिवर्तित हो जाता है
इसमें अब राधा रानी जो है कृष्ण का मन आकर्षित कर रही है। So it's Hara means Hari, Hara means Hari, and the Ram means Radha Ramana Ram, Radharani, Krishna who's being attracted by Radharani. तो इसमें बता रहे हैं कि कैसे भगवान कृष्ण जो हैं वो राधा रानी से आकर्षित हो रहे हैं। So it's a nice something. His explanation of the Hare Krishna Maha Mantra for the Gaudiya Vaishnavas, because our goal is prema, our goal is madhurya. तो इसमें हर शब्द का जो है वर्णन बताया गया है। गौड़ीय वैष्णव होने के नाते हमारे लिए हर शब्द का महत्व है। So began Lord Chaitanya explaining all these explicit details to Prakashananda Goswami, and he was bewildered. तो श्रील चैतन्य महाप्रभु जो है प्रकाशानंद सरस्वती गोस्वामी को इन सब का ही वर्णन कर रहे हैं, और ये वर्णन सुन के गोस्वामी जी जो है वो बहुत ही अचंभित हो जाते हैं। And this point, first point, that God is a person, Bhagavan is a personality. और सबसे पहली बिंदु ये बताते हैं कि भगवान जो है एक व्यक्तित्व है, वो एक व्यक्ति है। And he has form, he has many different kinds of forms. और उनके कई अनंत रूप हैं। So some of those forms are in Aishwarya, the form of Vishnu. Some of the form is in the form of Ram and Kurma avatar, Matsya avatar for a specific Leela. They are called Leela avatar. तो ऐसे कई रूपों में कई भाव जो हैं, कई जैसे विष्णु, भगवान विष्णु जो हैं वो ऐश्वर्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, और दूसरे कूर्म, राम आदि का भी उसमें वर्णन कर रहे हैं। So he explained, he convinced him, he made him understand that this Niraka philosophy, it is not complete. तो वो ये बता रहे हैं कि ये जो आपका सिद्धांत है ये पूर्ण नहीं है। And this example Srila Prabhupada gives many times. If you go to the office of a very senior officer, in the office he'll be dressed in a very formal dress and he'll speak, and there's a serious level of respect between you and him. तो प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, जब आप किसी व्यक्ति को उसके दफ्तर में जाकर मिलते हैं, किसी बड़े व्यक्ति को, तो वो यूनिफॉर्म पहना होता है, वो एक बड़ा ही रेस्पेक्टेड व्यक्ति होता है, उसको सब मान सम्मान करते हैं। We have to act in a certain way, you have to speak in a certain way, right? And that level, that respect has to maintain. तो हम जब उस व्यक्ति से मिलते हैं, भेंट करते हैं, तो उसे उसी प्रकार सम्मान प्रदान करना चाहिए। But when that same personality is with his friends or his relatives, then he's no longer that Saab, then he becomes Baisab. तो जब वही व्यक्ति अपने मित्रों सगे संबंधियों से मिलता है, तो अब वो साहब नहीं रहता है, वो भाई साहब हो जाता है। In office he's Saab, Saab. And at home, yeah, Baisab. It completely changes. The mood is different. तो भाव परिवर्तित हो जाता है यहाँ पर। जब वो दफ्तर में होता है तब तो सब उनको साहब साहब कहते हैं, लेकिन जब वो घर आता है तो सब उनको कहते हैं ये है हमारे भाई साहब। The name changes with the mood. तो भाव के साथ ही जो है व्यवहार परिवर्तित हो जाता है। So like that, the personality of Godhead is the same. तो भगवान के साथ भी ऐसा ही है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ। And then when that same Saab becomes Baisab, and then when he's with his wife, then he becomes inferior. तो वो जो साहब थे वो घर पे भाई साहब हो गए हैं, लेकिन जब वो अपनी पत्नी के साथ होते हैं तो और भी नीचे हो जाते हैं। And then she will correct him. She will make him, oh, stupid, what have you done? You didn't do this. I told you to do this. Why didn't you do that? Then he has to become submissive. तो जब उसको फिर डांट पड़ने लग जाती है कि मैंने ऐसा बोला था आपको करने के लिए, ऐसा बोला था, ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया करके डांट पड़ती है। I told you to bring sabji. You're coming so late now. Who's cooking? Oh, you. It's like that actually. आपको सब्जी लाने के लिए बोला था, आप इतनी देर से आए, कौन बनाएगा ये सब। So in each different mood, the name changes. Same thing Prabhupada explains with the Supreme Personality of Godhead. According to the mood, here's Vishnu, forearm, form, with weapons, right? Very much respectful, always respectful. तो नाम के साथ ही भाव का परिवर्तन हो जाता है। जब भगवान विष्णु जो कि चतुर्भुज रूप में हैं, उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र हैं, उनको देखकर जो है ऐश्वर्य का भाव प्रदर्शित होता है। And you visit, so many must be Lakshmi Narayan temples are here. You visit Lakshmi Narayan temples. Deity is standing 2 feet flat, straight, and looking straight ahead. और जब भी आप ऐसे मंदिरों में जाएंगे जहाँ पे लक्ष्मी नारायण स्थापित हैं, वहाँ पर आप देखेंगे भगवान जो है सीधे खड़े हैं, सामने की ओर देख रहे हैं। Right?
Mood is different, very official. Lord Vishnu, very official. तो भगवान विष्णु जो है बहुत ही सभ्य रूप में खड़े हैं वहाँ पर। But Krishna, the mood is changed. Now he's at home. He's with his friends. So the mood changes. The stance also changes. और जब भगवान जो है अपने मित्रों के साथ गोप बालकों के साथ अपने घर में रहते हैं तो तब उनका भाव परिवर्तित हो जाता है। Then the form is threefold bending, Tribhanga, threefold bending form with the flute and the flags crossed. और तब उनका फिर ये प्रदर्शित करते हैं जब वो त्रिभंग रूप में खड़े होते हैं, हाथ में वेणु लेके खड़े होते हैं और अपने घर वालों के सामने जो है वो खड़े हैं। And his head is not straight. His head is somewhat tilted towards Radharani, seeing towards Radharani, and seeing to the devotees, looking down, giving mercy. तो जब वो अपने घर में है तो इस रूप में उनका सर भी सीधा नहीं होता है, सर झुका हुआ होता है, राधा रानी को देख रहे हैं, अपने घर वालों को देख रहे हैं। So Prabhupada explains, there's a difference. That's why we are attracted to Krishna, because he has this different mood. तो इसीलिए हम कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाते हैं क्योंकि उनके कई भाव हैं। So they're all Bhagavan, but then Prabhupada told, I have come to teach the world that Krishna is the Swayam of all the Bhagavans. He's the original personality of Godhead. तो श्रील प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि मैं तुम्हें यही सिखाने आया हूँ कि भगवान तो अनेक हैं लेकिन सभी भगवानों के एक जो प्रथम भगवान है वो स्वयं श्री कृष्ण है। All the form of Bhagavan, they have the six opulences, they are full in the equal power. और भगवान के सभी रूपों में छह ऐश्वर्य षड ऐश्वर्य है पूर्ण मात्रा में। But the mood is different. So we're attracted to that different mood. तो ये षड ऐश्वर्य होने के बाद भी भाव जो है अलग-अलग है। So Krishna has this Braj Leela. तो कृष्ण की जो ब्रज लीला के बारे में बता रहे हैं। The other personalities of Godhead, the other forms of the personality of Godhead, they don't have this kind of Leela. तो भगवान के अन्य जो अवतार हैं उनमें ये लीलाएं संभव नहीं है। Jiva Goswami breaks it down. He says like this, Krishna has Vraja Leela. No one else does that. और जीव गोस्वामी जी फिर विश्लेषण कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का केवल ब्रज लीला है। Plays with his parents. There's all sorts of dramas. He plays with his cowherd friends. और उसमें जो है वो गोप बालकों के साथ खेल रहे हैं, अपने मित्रों के साथ, सखाओं के साथ खेल रहे हैं। But he also has Rasa Leela. He always has Madhurya Ras. तो और वो जो है रास लीला का भी प्रदर्शन करते हैं जिसमें माधुरी लीला है। There's that loving exchange with the gopis. And the gopas also, but that Madhurya, special, there is nothing else. There is no personality of Godhead. There's only that love between two personalities. और जब रास लीला होती है तो उसमें कोई भगवान नहीं है, वहाँ पर सिर्फ प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है एक दूसरे के साथ। So he displays Madhurya Ras. No other personality of Godhead displays Madhurya Ras. तो वहाँ पर रास लीला में माधुरी रस का प्रदर्शन हो रहा है, तो ऐसे भगवान का अन्य कोई रूप नहीं है जो ये माधुरी लीला को प्रदर्शित करता है। Even Ram, Lakshman, they are the personality of Godhead. They are none different, Krishna and Balaram. तो भगवान राम और उनके अनुज जो लक्ष्मण हैं वो भी जो है भगवान के ही रूप हैं, लेकिन उसमें जो है ये भाव नहीं है। But if you read in Ram Leela, if you read Ramayana, you see at all times, Lakshman never becomes familiar with Lord Ram. तो इसमें हम देखते हैं भगवान रामचंद्र की लीला में कि भगवान जो है भगवान से श्री रामचंद्र के अनुज जो लक्ष्मण हैं वो उनसे कभी भी व्यक्तिगत परिचित नहीं होते हैं। He's playing the role of a perfect king, the perfect human being. और जो है वो पूर्ण जो है मनुष्य है, आदर्श मनुष्य है। So Lord Lakshman would always be careful not to accidentally bump into Lord Ram or step on his foot, or he was very careful to always have that level of respect, though they were very close, two brothers. और जबकि लक्ष्मण और श्री रामचंद्र जो हैं भाई हैं एक दूसरे के, लेकिन फिर भी लक्ष्मण ये ध्यान देते हैं कि कभी भगवान रामचंद्र को कभी कोनी नहीं लग जाए या उनके पाँव में पाँव नहीं लग जाए, तो बड़े सावधानी पूर्वक रहते थे। But Jiva Goswami explains, not with Krishna. With Krishna then there's Madhurya Ras. तो जीव गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि पर कृष्ण के साथ जो है माधुरी रस है। And then it breaks it down. Then there is
Leela Madhurya. और फिर वो इसका और विश्लेषण कर रहे हैं कि माधुर्य में लीला माधुर्य भी है, where he performs all these very special leelas which are only based in love. तो और ये लीलाएं प्रदर्शित करते हैं, अन्य लीलाएं भी प्रदर्शित करते हैं जिसमें सिर्फ प्रेम का आदान प्रदान होता है। So of that, Rasa Leela is part of that. Madhurya Leela comes, Ras Leela is part of that. तो माधुर्य लीला के अंतर्गत ही रास लीला भी आती है। And all of those pastimes where just Krishna interacting with the devotees and with the gopis, and they're expressing their love and catching him, and he's expressing his love and catching them. और अन्य लीलाएं भी हैं जिसमें गोपियां और गोप बालक जो हैं वो भी प्रेम को प्रदर्शित कर रही हैं, जिसमें भगवान उनको पकड़ रहे हैं, कभी कभी वो भक्त लोग भगवान को पकड़ रहे हैं। And then he explains that Krishna has Rupa Madhurya. और फिर एक और विश्लेषण बताते हैं जिसमें रूप माधुर्य भी होता है। He has this form, this threefold bending form, Shyam and Kala. He has this form that is, it generates so much love just to see that form. और इस रूप माधुर्य में भगवान का श्याम वर्ण है, त्रिभंग रूप में खड़े हैं, तो उसमें देखकर जो है रूप माधुर्य प्रकट होता है। Shyama Sundar is such an attractive form. When people see that form of Krishna, they become enamored. तो इस श्याम सुंदर रूप को जब देखते हैं तो लोग जो है जो विस्मित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। In 10th canto, there's a verse. It says, if you want to maintain your material life and you want to maintain your material consciousness, don't go down to the bank of the Jamuna and see that boy, that blackish boy. Don't go and see him, because if you see him, your material life is finished. तो वर्णन आता है, अगर आपको भौतिक जो है मन रखना है, भौतिक संसार के साथ संबंध रखना है, तो यमुना के घाट पे मत चले जाना, और अगर यमुना के घाट पे चले भी गए तो वहाँ पे श्याम वर्ण का जो श्याम सुंदर है उसके साथ कभी मत चले जाना। Jagannath is the same manifestation of that Rupa Madhurya. That form of Jagannath is also extremely attractive. When people see Jagannath, Lord Jagannath is there, people see, they also become, oh, it's very amazing form to see Jagannath. People become so much attracted. तो जब हम जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं, लोग जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं जहाँ पर भगवान रूप माधुर्य प्रदर्शित कर रहे हैं, वहाँ पर भी तो लोग उस रूप को भी देखकर विस्मित हो जाते हैं। So then Jiva Goswami explains, and then lastly Krishna has Prema Madhurya. और जो तीसरा जो प्रकार का जो माधुर्य बता रहे हैं जिसमें प्रेम माधुर्य है। He offers prem, he offers Krishna prem. और इसमें वो सभी को जो है कृष्ण प्रेम का वितरण कर रहे हैं। No avatar offers like this, no avatar. और भगवान का अन्य कोई अवतार नहीं है जो इस जो माधुर्य को जो है दूसरों को वितरित कर रहा है। Therefore we say there are so many avatar, but Krishna is avatari. He's the source of all the avatars. तो इसीलिए कहा जाता है कि भगवान के कई अवतार हैं, लेकिन जो अवतारी हैं वो स्वयं कृष्ण हैं। And this Srila Prabhupada said, I have come to teach this fact. He's not saying, I've come to teach our idea or someone said. He said, I've come to teach this fact. और श्रील प्रभुपाद जी भी यही बोल रहे हैं, यही तथ्य है, मैं आपको समझाने के लिए आया हूँ। Krishna is the original form of Bhagavan. और कृष्ण जो है भगवान का मूल रूप है। And the holy name is none different from the Lord. The holy name is Krishna. It is the form of Krishna. और हरिनाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, हरिनाम का जो रूप है वही भगवान का रूप है। So when we chant, when devotees chant, when you are chanting the holy name, you have to hear the holy name, but you should understand this is Krishna. और जब भक्त लोग जो हैं हरिनाम का उच्चारण कर रहे हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि हम स्वयं भगवान को उच्चारित कर रहे हैं। So we didn't have much time, but there's a little bit background what we've been discussing about the mission of Lord Chaitanya, the mission of Srila Prabhupada. तो हम अभी चर्चा कर रहे थे, समय समाप्त हो चुका है कि चैतन्य महाप्रभु का ध्येय क्या था और हमारा ध्येय क्या है उनके अन्य। And if you can manage to do something else, it's very good. And if all you can do is manage is to chant Hare Krishna, that's all you need. और आप और कुछ भी कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप अच्छे से हरिनाम कर सकते हैं तो वही बड़ी बात। We may have some different ideas of how to push on Krishna consciousness. We have disagreements of how to push on Krishna consciousness.
But the bottom line is we should become attached to the holy name. हमें मतभेद हो सकते हैं हरिनाम के प्रचार से संबंधित, लेकिन हमें वास्तविकता में आसक्ति हरिनाम के प्रति होनी चाहिए। And when one devotee asks, Srila Prabhupada, how do I judge, how to measure if I'm making advancement or not? तो किसी भक्त ने श्रील प्रभुपाद जी से पूछा, मैं अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ, अग्रसर हो रहा हूँ, ये कैसे पता चले, इसको कैसे मापा जा सकता है? Many devotees have this feeling that they think, I don't know, it seems to be the same. I've been chanting now for this many time, this much time, 10 years. I don't feel any different. Maybe I'm not making advancement. They have this fear. तो भक्तों को तो यही लगता है कि हमें तो कुछ अलग नहीं लग रहा है, हमें भी वैसे ही लगता है जैसे शुरू में लग रहा था, हमको तो नहीं लग रहा है हम कुछ आगे बढ़ पा रहे हैं। How do I measure? How to measure that I'm advancing? लेकिन फिर भी इसको कैसे माप सकते हैं कि मैं आगे प्रगति कर रहा हूँ कि नहीं आध्यात्मिक जीवन में? And Srila Prabhupada says, the measure of advancement is how much attachment you have for the holy name. तो हमारी उन्नति का मापदंड यही है कि हमें हरिनाम के प्रति कितनी ज़्यादा आसक्ति है। Right? How much is your attraction to hear, when you hear the holy name, how much is your mind attracted to the holy name? तो हमारा मन कितना आकर्षित होता है हरिनाम का श्रवण करने के लिए, यही है मापदंड। When I lived in Mayapur, I was there for 4 years, and I would see so many Bengali devotees, simple, they worked with us on Samadhi, simple devotees. तो प्रभु जी जब मायापुर में सेवा कर रहे थे, यहाँ पे मुख्यतः बंगाली भक्त ही हैं, तो वो उनके साथ सेवा कर रहे थे वहाँ पर। They didn't hold a big post or some big position or some important devotee. तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर भक्त लोग जो है कोई ऊंची पद प्रतिष्ठा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। But so many times, again and again and again, I saw when there was a kirtan, they were attracted. They were just attracted, like Prabhupada says, like the honeybee to the honey. तो प्रभु जी बता रहे हैं, लेकिन उनमें गुण था कि जब भी हरिनाम होता था, वो उसके प्रति आकर्षित हो जाते थे, जैसे शहद के प्रति मधुमक्खियां हो जाती हैं। Not only they would, oh, very nice. If they would hear kirtan, they'd go and join it. They go and sit in the kirtan. They would join the kirtan. और जब उनको लगता था कोई कितना मधुर कीर्तन कर रहा है, तो तुरंत वहाँ जाकर बैठ के साथ में कीर्तन करने लगता है। Like tomorrow is Rath Yatra, and we're all going to be there and pulling Jagannath and kirtan and everything going on. And so many people will stand there, just looking, surprised, amazed, or whatever. But they should join. If you hear the kirtan, if you hear the Harinam, don't stand and watch. Join inside. Come inside it. So I see that many devotees in Bengal I saw, very much, they have so much attraction and attachment for the holy name. तो कल रथ यात्रा भी है, उसमें कीर्तन भी होगा, तो हमें सिर्फ खड़े होकर एक टक नहीं देखना है, हमें उसमें सम्मिलित होकर हरिनाम लेना है, हरिनाम संकीर्तन करना है। And consequently, I also understand that means I don't have that. I don't have that. I'm not that. That means they are much more advanced than I am. तो हमें ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं हम तो नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते, ये तो हमसे भी ज़्यादा उन्नत हैं, ऐसा नहीं करना है हमको। In Jaipur, we have one of our steering committee members, Mr. R.K. Sharma. He's retired from the Air Force, big moustache. He's an Air Force officer. तो हमारे जयपुर में एक भक्त हैं, स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर हैं, R.K. शर्मा जी, उनकी बड़ी मूंछें हैं, एयर फोर्स से रिटायर हुए हैं वो। He's like 83 years old, and he helps so much. He's always doing fundraising and arranging for in the Rath Yatra and Janmashtami. He's very busy. Even he's very senior. He works very hard. और 83 साल के हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उत्साहपूर्वक हर सेवा में भाग लेते हैं। जगन्नाथ जो रथ यात्रा है उसके लिए प्रबंध कर रहे हैं, फंड रेजिंग, लक्ष्मी लाने की सेवा करते हैं, तो बहुत सारी सेवाएं उत्साहपूर्वक करते हैं। Sometimes he does Solamala, sometimes art, sometimes ek, sometimes Bulgia. कभी 16 माला करते हैं वो, कभी 8 माला, कभी 1 माला कर लेते हैं, कभी भूल जाते हैं। But his wife, such a great saintly lady, she does 4 hours, 5 hours puja every day, whole day long. She's just chanting and doing puja and worshipping. लेकिन उनकी धर्मपत्नी जो है वो पुण्यात्मा है, वो जो है दिन में 4-5 घंटे नित्य पूजा करती है। Don't care him. No food. You're not getting any food. When I finish, then you get food. Not before that. तो वो पूजा में इतनी मग्न रहती है कि 4-5 घंटे हो जाते हैं, और जब उनको बोलते हैं खाना चाहिए तो कहते हैं मेरी पूजा संपन्न हो जाए तो फिर उसके बाद ही खाना दो। Grandson will come
Then Mr. Sharma will become very busy with the grandson. And the wife, no, I'll do my puja. After puja, then grandson, everybody else comes, but I'll do my puja. She chants 32 rounds every day. और उनके नाती पोते भी आ जाते हैं उनके साथ खेलने। ये जो शर्मा जी हैं ये तो खेलने लग जाते हैं, लेकिन उनकी जो धर्म पत्नी है वो कहती है अभी मैं पूजा कर रही हूँ, अभी इसको संपन्न करके ही बाकी काम करूँगी। So we find these devotees in India. Still today we find these devotees in India. We are reading and studying and talking about, and they're just doing it. They're living that. और भारत में अभी भी ऐसे भक्त हैं, ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हम सिर्फ पढ़ते हैं, लेकिन वो व्यक्ति, वो लोग जो हैं अभी भी मौजूद हैं। So there's Shastra, you can become very scientific and technical, and you can read all the Sandarbhas of Jiva Goswami to understand all these intricate understandings of the holy name and the path of bhakti. तो हम जो है जीव गोस्वामी जी के जो संदर्भ में उन्होंने टीकाएं टिप्पणियां जो लिखी हैं, हम उसको अच्छी तरह से जांच करके, उसको परख करके, अच्छे से पढ़ के हम जान सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या बताया है। Or else if you're very peaceful in your heart, forget it and just sit and chant Hare Krishna and tell the world, I am fool, I don't know anything. My Guru Maharaj told me chant Hare Krishna. That's all. लेकिन अगर आपका हृदय शुद्ध है, हृदय में जो है शांति है, तो आप दूसरों को ये बोलेंगे कि मैं तो मूर्ख हूँ, मेरे से सिर्फ हरिनाम हो सकता है, मैं हरिनाम कर सकता हूँ, नहीं कर सकती हूँ। So tomorrow we should be in that mood. Tomorrow we will have nice kirtan for 5 hours, 6 hours. How much? 4 hours. Only 4 hours. What come? 5 hours. तो हमारा भाव भी कल यही होना चाहिए कि जिसमें 4-5 घंटे का जो कीर्तन हो रहा है उसमें हमारा यही भाव होना चाहिए। It's like an auction. 3 and 4. 4. Okay, 4 and 5. I'll give 5. Okay. Anybody 6? Anybody wants 6? तो बोली जैसी लगनी चाहिए कि कोई कह रहा है नहीं 4 घंटे, 4 नहीं 4.5, 5, 5, 5.5, 6 घंटे। So thank you very much. Not much time, but anybody has a question? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। We have time for one question. कोई एक प्रश्न पूछ सकता है, एक प्रश्न के लिए समय है।